हम अनपढ़ हैं, जानते कुछ है नहीं है। बब्बा के चरण में डरे, गंगा माई के दर्शन है, गंगा माई की स्नान है, वो बना तो खा लेते हैं। कोई जो नहीं कहते कि अरे राम हमको ये चाहिए, वो नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए हमको। तो भगवान देगा, भगवान पहुंचा देता। तुम लोग हमको दे रहे हैं, अब तुम्हारा तुम जो सोचे ना कि हम दिया है दान, हम तुम्हारा भी कर्ज पटाना पड़ेगा हमको, तो ये बचेगा हमको। ये भी हम बोल रहे हैं तुमसे, ऐसे नहीं कि हम तुम्हारा खा खा के, ये नहीं कुछ नहीं। सीताराम दोस्तों चित्रकूट से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी तय करके मैं अभी आया हूँ चित्रकूट टाठी घाट के जंगलों में। चारों तरफ से बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य हैं। इस तरह के जंगलों में गुप्त साधु संत वर्षों से रहकर भजन साधना करते आ रहे हैं, तो आज आपको उनके दर्शन कराएंगे। महाराज जी के लिए कुछ सामग्री है। गाड़ी हमारी थोड़ा भी और आगे तक जाएगी, अभी हम पहाड़ों के अंदर हैं। तो आइए दोस्तों सीधा महाराज जी की कुटिया में चलते हैं और देखते हैं कैसे महाराज जी भजन साधना करते हैं। चारों तरफ से आपको बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखने को मिलेंगे। इन जंगलों में खूंखार जानवर भी छुपे रहते हैं, फिर भी साधु संत यहाँ रहते हैं। पेड़ों में देखिए बंदर पत्तियाँ खा रहे हैं, चारों तरफ से बंदर ही बंदर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अभी हम पहाड़ों के अंदर जा रहे हैं। अभी रास्ता बढ़िया है, साफ है। जहाँ तक रास्ता है वहाँ तक तो हमारी गाड़ी चली ही जाएगी। जब रास्ता ख़त्म समाप्त हो जाएगा तब हमको पैदल चलना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, एक रास्ता इधर को चला गया है और दूसरा रास्ता इधर को गया है। अब हम जंगलों के अंदर जा रहे हैं। पगडंडी रास्ता यहाँ से मिला है। अभी गाड़ी हमारी थोड़ी दूर और जाएगी, इसके बाद हमको पैदल चलना पड़ेगा। चारों तरफ से आपको जंगलों के दृश्य देखने को मिलेंगे। ये देखिए दोस्तों, इधर एक महाराज जी की कुटिया है और यहाँ पर महाराज जी दिख नहीं रहे हैं। अभी हमें और आगे जाना है। तो फाइनली दोस्तों हम महाराज जी की कुटिया के नज़दीक आ गए हैं। पास में ही कुटिया है। एक हमें बेल का पेड़ मिला है, देखिए इसमें फल लगे हैं, खूब सारे बेल के फल लगे हैं। तो ये रही दोस्तों महाराज जी की कुटिया। आप देख सकते हैं ये कुटिया का प्रवेश द्वार है। महाराज जी बांसों से बनाए हैं। आइए अंदर चलकर देखते हैं महाराज जी कुटिया में क्या कर रहे हैं। यहाँ पर एक महाराज जी हैं, सीताराम महाराज जी। सीताराम। और ये है दोस्तों महाराज जी की कुटिया। महाराज जी कुटिया के अंदर ही हैं। आइए आपको अंदर के दृश्य दिखाता हूँ। चारों तरफ से आपको बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखने को मिलेंगे। जंगलों के अंदर महाराज जी की कुटिया है। इधर महाराज जी का बैठका है, आप देखिए। बैठका के बगल से ही आप देखेंगे तो महाराज जी की कुटिया है, बिल्कुल साधारण सी। और ये कुटिया का प्रवेश द्वार। सीताराम महाराज जी। सीताराम जी, सीताराम जी। तो महाराज जी की झोपड़ी है, कुटिया जिसको बोलते हैं। और इधर महाराज जी का बैठका है। बगल से देखेंगे तो इधर महाराज जी अपना भोजन प्रसाद। हाँ, महाराज जी यहाँ पर भोजन प्रसाद यहाँ पर बनता है। यही बनता है जी, यहीं पर बनाते हैं। महाराज जी आपकी कुटिया में दीमक लग गई है। दीमक लगी है, इसको अब थोड़ा सा जो निकलता ना दीपावली के बाद में इसको पूरे को कल के थोड़ा दोबारा बनाएंगे, इसको दोबारा बनाएंगे। सीताराम महाराज जी। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। हम इतना शर्मिंदा हैं तुम्हारे पास, तुम्हारे वास है, इतने शर्मिंदा हम कि हम वो साधु में नहीं आ कि हमको मिलता जाए नहीं। मिलता तो है जाता है, मिलता तो बहुत है, लेकिन उसको पटाना मुश्किल पड़ता है सीताराम जी। ये तुम्हारा दान आ गया है ना, इसको हम भजन करेंगे, हम अपने कर्तव्य से ऊपर भजन करेंगे, तब तुम्हारा भजन हो पाएगा, तब हम निर्णय हो पाएंगे। जी थोड़ी है कि तुम्हारा दान ले के हम और खा पी के सो जाए, हमको भजन करना पड़ेगा, तब तुम्हारा दान पटेगा जी। महाराज जी इस कुटिया में आप अकेले रहते हैं? हाँ। आपके शिष्य भी रहते हैं? हाँ, शिष्य एक शिष्य आ गया है। मैंने कि मैं अकेला है, कभी जाता करता हूँ तो थोड़ा देख रेख बनी रहती है। बस 2 मूर्ति है, ज़्यादा ना ने। इस कुटिया में 2 मूर्ति हैं, आप हैं और आपके एक शिष्य हैं। हाँ, शिष्य है जी। महाराज जी आपकी सेवा में एक कम्बल है और अरे महाराज जी आपकी शिष्य की से लिए है ये कम्बल। ये तो तुमने इतना कर दिया वो सीताराम जी। और महाराज जी आपकी सेवा में एक गैस सिलेंडर। हाँ, देख गैस सिलेंडर रख दे महाराज जी। अब तुमने ना इतना वो कर दिया। महाराज जी आपके लिए राशन सामग्री है, इसमें आलू हैं। हाँ, आलू लो। और महाराज जी चावल हैं। चावल ले, देखो। आटा महाराज जी।
और इसमें महाराज जी मूंग की दाल है, और यह महाराज जी सरसों का तेल है, महाराज जी मसाला और हाँ। नमक, महाराज जी ठाकुर जी के लिए धूप है इसमें। हाँ हाँ, ठाकुर जी के पाए जी जय हो भगवान। मैं इतना तुम ले आते हैं ना, मैं इतना शर्मिंदा होता हूँ, क्या बता के दान भी बताते कि थोड़ा बहुत दान भी करना चाहिए, लेकिन इसको जब तक नो नहीं ये पचेगा, जब तक नो तुम्हारे पास हमारा भाग्य नहीं जाएगा। हम जाप करेंगे ना, आशीर्वाद तुमको बिना कहे मिल रहा, तुम देगे ना इतना, तो तुमको कहना नहीं पड़ेगा। ये सोचने वाली बात है, हर कोई नहीं सोच पाता है कि तुमको आशीर्वाद हमको अपने आप ही तुम्हारे काय पहुंच रहा है। जाको क्या मतलब हुआ है कि हम जाप करते हैं ना माला का, जित हाँ करते हैं ना, तो माला का जाप में तुम्हारा तीसरा हिस्सा इसमें तुम्हारा है, हमारी माला का। जी जैसे हम 10,000 करेंगे ना, तो 10,000 में 5,000 तो जाती है गुरु की, और 5,000 में आधी तुम्हारी जाती है, 5,000 में 2,500 तुम्हारी जाएंगी, बाकी बाद में फिर 2,500 में फिर हम हमारे परिवार को जाएगी। हमको क्या बचता है, 1-2 बचता है। लेकिन जब करेंगे तब, और जब पूरा दिन माला नहीं जपेंगे तो ये कहते हैं ना, अरे वो बाबा ऐसा होगा, उसको ये होगा, ये पाप होता है, ये पाप होता है। ये मत समझियो कि हम महाराज जी को दान देंगे तो हमको कुछ इसमें मिलता है तुमको, ऐसी बात नहीं, मिलता है इसमें। हम साधु संत तुम देखे, कई साधु जाते नहीं निमंत्रण में, और कई लोटा ले कमंडल पूरे दिन घूमते, कहाँ पंगत मिले। हम तो खाली अपने आश्रम, हमारा गुरुद्वारा जानकी कुंड है, वो जाते, तुम वो गोविंदास महाराज जी है ना, वो हमारे गुरु महाराज जी है। जैसे तुम आगे और भी आगे, अब मना नहीं कर पाते, तुम दान वैसे बड़ी खुशी से आए, मन तो तुम्हारा खराब नहीं करेंगे कि नहीं महाराज जी हमको नहीं कची चाहिए सीता, हमको नहीं, अरे तुम आए बड़े बात पे, लेकिन हमको इससे हमको दूना, भले हम अपना छोड़ दे भजन, लेकिन तुम्हारे कार्य भजन करना पड़ेगा, तो तुमको भाग मिलेगा हमारा जितना का। तो हम महाराज जी आपके जीवन के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। हाँ, आपको वैराग्य कैसे हुआ और कितने वैराग जी भगवान जाने में बैठा हूँ, कोई मेरे को वैराग का कोई समाधान नहीं था कि मैं वैरागी बनूंगा। मेरे मन में इतना जरूर था कि मैं थोड़ी साधु सेवा करते रहूँगा, वैराग। लेकिन मैं जब हमारे पता नहीं माता की पुण्याई है, हमारी बुआ की पुण्याई है, बुआ ने हमको पाले, पिताजी हमारे 8-10-12 साल के थे, छोड़ गए। 3 भाई थे, एक भैया आलोप हो गया, चला गया, और 2 भाई हैं घर में। भतीजे हैं 2, एक भतीजी बहू है, नाती हैं एक नाती है, नातनी है जी। वे कहते हैं कि बाबा जी तुम्हारे का कुटिया बना दे हम, और सब बढ़िया सोचे तुमको भोजन बना दे। मैंने कहा नहीं बेटा, हम नहीं खाएंगे, अब बैराग ले लिया, हम बाहर ही रहेंगे, जब तुम बुलाएंगे ना तो हम जाएंगे, ये नहीं है कि हम नहीं आएंगे। अब लोग बाग कहते हैं साधु बन जाए तो जन्मभूमि में नहीं जाए। भाई जन्मभूमि में क्या दोष है, जन्मभूमि में तो दोष वो होता है कि अपन कोई कुछ करके आए हुए तो अपन मुंह दिखाने के लायक नहीं आ, वो नहीं जाता जन्मभूमि में, उसमें पैदा भय है, उसमें रहने में क्या दोष है। लेकिन उसके मुँह मत लगा प्रवाह से, घर में ना सोयो, कुदरती भगवान की वैसे बार सो ले ना, सोया नहीं, खाना पीना नहीं करना, कोई बुलाए तो जाना। तो बैराग हमको हुआ, वहाँ से हम घर से हमारी माता गुजर गई थी, तो उसका हमने क्रियाकर्म करके ना माता का, तो बताते कहते कि चित्रकूट बढ़िया धाम है, चित्रकूट बढ़िया धाम है। तो मैंने कहा ठीक है। तो सोचते सोचते फिर एक दिन मेरे को रात में सो रहा, तो मेरे को दिमाग में आया कि चलो सवेरे चित्रकूट देख आइए। जी।
बैराग ले लिया तो कोई जंगल में रहेंगे, भजन करेंगे, ये तो भजन ही नहीं कर पाते। महाराज जी क्या हो रहा है, गांव वाले आए इधर उधर, महाराज जी क्या हो रहा है, अरे अब भजन करें कि तुम्हारी सुने हम। तो मैं जय आया हूँ, जैसे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, और बस जीवन मेरा यहीं रहेगा बिल्कुल ही। जी हाँ, सब व्यवस्था हो जाती है। देखो अब जो नहीं तुम्हारे हम तो देख देखा नहीं, हम विचार करें कि हमारे पास जड़काले का टाइम है, तो कमल तू सिर्फ व्यवस्था भगवान ने पहले से ही कर दी है। जब ठंडी नहीं आ पाई तो हमको क्या फिरने की जरूरत। चित्रकूट में जाते हम, कहीं भी नौता होए, कहीं भी भंडार होए, हम अपने आश्रम में जाते, आश्रम में चिट्ठी देंगे तो जाएंगे हम, कहीं आश्रम में कहीं नौता जेबे नहीं जाते हम। जी चित्रकूट में 2 आश्रम हमारे, 2 के अलावा तीसरा नहीं जाते, भले कुछ भी होए अपने जाते, कहीं ले कमंडन नहीं फिरते। हम तो अपने कुटिया पे जो रूखी सूखी बनेगी, जो बनाएंगे खाएंगे, उसमें भगवान का भोग लगाएंगे खाते। तो महाराज जी गंगा जी में स्नान करते हैं? हाँ बिल्कुल। महाराज जी इस समय तो पानी बहुत ठंडा रहता अरे अभी नहीं, अब ठंडा तो आएगा, अभी नहीं आएगा ठंडा, लेकिन गंगा जी में स्नान करेंगे। जी हाँ, गंगा जी में ही स्नान करेंगे। महाराज जी जंगली जानवर भी आते होंगे? जंगली जानवर अब तो कम, क्योंकि यातायात होता है ना, तो अब तो कम हो गए है ना, तो जी। कैसे आते बाहर से तुम टिक्कर बना देंगे ना, भाव टिक्कर बना देंगे, और उसमें हरी मिर्ची रगड़ के धरती को, महाराज जी ये भोग है हमारा, तो उसमें ही प्रसन्न हो जाते। वो मेवा फेवा उन्हें अरे भगवान तो अपन को खवा रहे, अपन उनको क्या खवाएंगे। भगवान है सिर्फ भाव के भूखे, अच्छे बढ़िया बढ़िया प्रेम से बढ़िया शुद्ध बना के, और टिक्कर बना ले, 2 टिक्कर बना के उस पर जो भी तुम पे बने, मीठा शक्कर जो भी ले, महाराज जी ये भोग है तुम्हारा, उसमें प्रसन्न है। मेवा मिष्ठान में नहीं कि अपन मिठाई करे, ये तो क्या है कि परंपरा की चली आ रही है ना, तो ये करो वो करो, तो ये तो बा हिसाब से का उसके बहाने से, और मानस भी थोड़ा खा पी लेते हैं, नहीं तो भगवान को अपन क्या खवा पाएंगे। भगवान अपन को सब इतनी जनता को, पब्लिक को भगवान खवा रहा है, तो अपन उनको क्या खवा पाएंगे भगवान को। नहीं, वो भाव के भूखे हैं, बाहर से पुकारते, भाव से। अच्छा महाराज जी कभी भूखे भी रहना पड़ा यहाँ पर? ये साधु साहिब में ये मन में ग्लानि नहीं करना चाहिए कि हम भूखे न मरे। भूखा भी रहना पड़ेगा, आ पड़ेगी 2-4 दिन भूखा भी रहना पड़ेगा, आ पड़े तो फिर 2-2 3-3 खाना भी पड़ेगा। साधु में बैराग में और ये साधु साहिब में जो है, ये नहीं आके भाई हमको सब कुछ बाहरों में न खाते रहे, नहीं, आ पड़े तो भूख न मरना। महाराज जी इधर आपका बैठका है? हाँ हाँ, ये बैठका है, जी लकड़ी का बैठका है। अब महाराज जी अपनी कुटिया में कांटे क्यों डाले हैं महाराज जी? कांटे बंधनों की वजह से। अच्छा हाँ, जो बना अभी टीन पे डालना, टीन पे खरर खरर करते, रात के उठकते बैठते, जो कांटे बंधनों की वजह से गिरता है। जी पैर पवित्र हुए जब जाते हैं, और राम राम बोलते हैं तो मुंह पवित्र होता है, और हाथ जब दान करते तो हाथ पवित्र होते। ये 2-3 चीज़ें तो है ये। अब तुमने हाथ पवित्र कैसे करा, कुछ दान करा नहीं या कुछ नहीं करा, तो हाथ कैसे पवित्र हो, मुँह कैसे पवित्र हो, कभी जीवन में नाम को राम नाम नहीं लियो। तो ये तीनों चीज़ें, पैर पवित्र हो, जब पैदल चल के भ्रमण वो यात्रा करो तो पैर पवित्र होते। हम तीर्थ कर भी जा रहे, पैरों से जा रहे, तो अब मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, वो दर्शन का, हम तो परिक्रमा कर आए, अब पैर पवित्र का है, तुम गाड़ी पे जा रहे हो, तो ऐसे। महाराज जी आपकी कुटिया के सामने बेल के पेड़ लगे हैं? हाँ, ये पेड़ ये बाके हाँ। बेलपत्र है, ये बेलपत्र है, और उधर भी बेलपत्र है, ये तो दूसरा पेड़ है। हाँ हाँ, ये बेरिया है, ये बेरिया। अच्छा महाराज जी लकड़ियाँ जंगल से लानी पड़ती होंगी? ना लकड़ियाँ का है को, अरे जैसे सब कोई आता है काट के, वो थोड़ा थोड़ा लेने पड़ते, जैसे अपने काट पीट लेते जी। हैं। अब 2 मूर्ति के का है, कितनी 1 किलो 2 किलो लकड़ियाँ चाहिए थी है। अब ये रखी हैं, ये चलेंगी 1 साल पे, गर्मी में जाके थोड़ी सूख पेड़ जा। अच्छा, पेड़ हम जो मनिया करते जो सूख जाता है, हरे पेड़ को नहीं काटते, हम कभी भी नहीं काटेंगे जी जी हरे पेड़ को। हरे पेड़ पे बोलते पाप भी लगता है, वो गर्मियों में जाकर सूख जाता है ना,
तो थोड़ा थोड़ा सूखा उगा पे। तो देखा दोस्तों महाराज जी किस तरह बीहड़ घनघोर जंगलों के अंदर बिल्कुल साधारण सी कुटी बनाकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। दोस्तों संतों की तपस्थली के वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद।